1.5 लाख युवा पीड़ित अभी तक घूम रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पैसे नहीं घर से मिल रहे हैं। पढ़ाई कर रहे थे, संस्था में दिए, माँ का गहना बेचे और खेत का गिरवी भी धर दिए हैं सर, और उसका भी संस्था में पैसा जो अति भी कर दिए हैं। अभी तक गहना भी नहीं छूट पाया, नहीं अति भी छूट पाया है। हमारा शादी ठीक हुआ था कि लड़का अब तो जॉब पा लिया है, तो जॉब पा लिया तो न माँ का गहना बचा, न पत्नी को हम मंगलसूत्र पहना पाए हैं। जय हिंद, नमस्कार। इन युवाओं का यह दर्द समझने वाला शायद कोई नहीं है। ये लड़का भले ही मजाकिया अंदाज में अपना दर्द बयां कर रहा हो और पीछे से लोग तालियां भी बजा रहे हैं, लेकिन इनका ये दर्द असल में सिर्फ यही जानते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सच है कि इन युवाओं में से आज सैकड़ों युवा ऐसे हैं जिन्होंने सेना भर्ती की तैयारी के लिए अपनी माँ के गहने गिरवे रख दिए। किसी ने अपना खेत बेच दिया तो किसी ने खेत गिरवी रख दिया। क्या सोचकर? बस यही सोचकर कि इस बार तो सेना में भर्ती हो ही जाएंगे। और लगभग भर्ती की वो तमाम बाधाएं इन्होंने पार भी कर ली थी, जिसमें एयरफोर्स भर्ती वाले युवाओं के किसी बैच का सिर्फ रिजल्ट जारी किया जाना बाकी था, किसी बैच को ज्वाइनिंग दी जानी थी, यानी एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जानी थी। तो वहीं आर्मी भर्ती में युवाओं ने फिजिकल, मेडिकल सहित मैदान की वो तमाम प्रक्रियाएं पार कर ली थी। बस उन्हें इंतजार था तो एग्जाम का इंतजार था। लेकिन अचानक से सरकार ने तीनों सेनाओं में अग्निपथ योजना लागू की और उनकी पेंडिंग अधूरी भर्तियों को पूरी तरह रद्द कर दिया, उनके सपनों को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, इससे पहले करीब साल भर से भी अधिक समय तक तो इन युवाओं से सरकार और सेना भर्ती कार्यालयों ने इस भरोसे में रखकर उनसे इंतजार कराया कि आपकी भर्ती पूरी कराई जाएगी, एग्जाम भी कराया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग भी दी जाएगी। लेकिन कोरोना का बहाना बनाकर उन्हें ऐसे ही साल भर निकाल दिया। हर बार एग्जाम की तारीख जारी की जाती रही और जैसे ही एग्जाम की तिथि नजदीक आती तो उसे फिर से पोस्टपोन कर देते और फिर से एक नई तारीख उन्हें दे दी जाती कि अब इस तारीख को एग्जाम होगा। और आखिर में इन युवाओं की इन भर्तियों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया। देखिए, वैसे तो अग्निवीर योजना लागू कर देश भर के युवाओं के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया गया है, लेकिन अगर इसमें भी देखा जाए तो सबसे बड़ा धोखा अगर किसी के साथ हुआ है तो वो है आर्मी एयरफोर्स के करीब वो 1.5 लाख युवा जिनकी अधूरी पेंडिंग भर्तियों को सरकार ने एक झटके में रद्द कर दिया। ये युवा तब से लेकर आज तक बस एक आस, एक उम्मीद लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके गुहार पर सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। क्योंकि अभी चुनावी समय है, लोकसभा चुनावों को लेकर देश में वोटिंग चल रही है, तो ऐसे में उन युवाओं को इस चुनाव को लेकर एक बड़ी उम्मीद यह थी कि शायद चुनावों से पहले सरकार उनके बारे में कुछ सोच विचार करे और उनके लिए कुछ अच्छी खबर सामने आ जाए। लेकिन सरकार के रवैया को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो इस मुद्दे पर बिल्कुल भी विचार करना नहीं चाहती है। हालांकि इन युवाओं का यह केस बहुत मजबूत है, इनकी मांगे बिल्कुल भी गलत नहीं है, पूरी तरह इनकी मांगे जायज हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं कोर्ट से भी उन्हें निराशा ही हाथ क्यों लगी, यानी कोर्ट से भी उन्हें उनका हक नहीं मिल सका। लेकिन हम फिर भी यही कह रहे हैं कि देखिए, या तो यह पूरा मामला पूरी तरह से युवाओं के पक्ष के वकील को पूरी तरह से समझाया ही नहीं गया, या वो किसी महत्वपूर्ण बिंदु को कहीं ना कहीं पर मिस कर गए। वरना सरकार और सेना भर्ती कार्यालयों ने जिस तरह इन युवाओं के साथ में बड़ा धोखा किया है वो सभी को दिखता है और वो गलत किया है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अभी तक भी इन युवाओं को उनका हक नहीं मिल सका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जरूर इन युवाओं की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी कानूनी टीम क्या कर रही है अभी इसके बारे में अपडेट नहीं है, क्योंकि वो तो इस मामले में बहुत अच्छे से अच्छा वकील हायर कर सकते हैं ताकि इन युवाओं को उनका हक दिलाया जा सके। देखिए दोस्तों, यह पूरा मामला अभी पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी इसे एक बार फिर से चर्चा में लेकर आए हैं। तो उनसे बस हमारा इतना सा ही कहना है कि इस मुद्दे को सिर्फ चुनावी फायदे के लिए चर्चाओं में मत लेकर आना प्लीज। असल में धरातल पर उतरकर इन युवाओं को उनका हक दिलाने के लिए काम कीजिए। इन युवाओं की जो मांगे हैं वो पूरी तरह जायज है, इनकी मांगे गलत नहीं है। इन युवाओं की पेंडिंग भर्तियां पूरी कराई ही जानी चाहिए, इन युवाओं को उनका हक दिया ही जाना चाहिए। दोस्तों, आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।